कि रोगी आदमी है, सुख के लिए तड़प रहा है कि हम सुखी हो जाते, अच्छे हो जाते, अब बेचारा मर जाता है तड़प करके। तो वो कमी अगर रह जाती है ना, तो वही अगले जीवन में क्या बन जाता है, वही इच्छा उसके जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है, आवागमन का कारण है। अच्छा महाराज जी, वही पुराने जन्म। हाँ, पुराने जन्मों का, अगले जन्मों का। आकाशवत है, आत्मा आकाशवत है। ये अनंत महासागर में आत्मा रमण करती है, विचरण करती है, जैसे पक्षी आकाश में विचरण करता है ना, स्वच्छंद स्वतंत्र जी, है ना, वैसे आत्मा हमारी तुम्हारी सबकी विचरण करती है। कब करती है? जब स्वतंत्र हो जाती है तब करती है। कपड़े को बदलती रहती है, पहनती है छोड़ती है, पहनती है छोड़ती है। ये जन्म मनुष्य शरीर लिया है, अगले जन्म में कौन ठिकाना है, हो सके पशु में जाएंगे, और मनुष्य शरीर से नीचे गिरे कर्म के द्वारा, है ना, नहीं निकले तो फिर 84 में जाओगे, और 84 में अनंत लाख 84 कही गई है ना जोनिया, वो सभी जोनियों को पार, एक एक जोनियों को पार करते 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 तो यहाँ पहुंचना पड़ता है। महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। जय श्री राधे महाराज। जय जय श्री राम। महाराज जी, आप बड़ी कृपा कर रहे हैं, हमें बार बार अनुग्रहित कर रहे हैं अपनी वाणी से। आज महाराज जी एक बहुत सूक्ष्म टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मानव जीवन में जो कली काल चल रहा है, ये दुखालय है जहाँ पे हम रह रहे हैं महाराज जी। दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत घर है जी महाराज, दुख का घर है, दुख का घर है, वही मैं कह रहा हूँ महाराज जी। दुख का घर है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं आदमी के अंदर कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। ये मैंने बहुत भक्तों में देखा है। तो मतलब क्या चीज है महाराज जी जो प्रमुख हमारे इस दुखालय में दुख का प्रकट होना, उनके मन में चित्त में, इसका क्या वो है महाराज जी, थोड़ा सा बताएं। देखो, दुख के बारे में मैं बताता हूँ जी। राजा जनक जो थे जी, बहुत ज्ञानी पुरुष थे, है ना, बहुत ज्ञानी पुरुष थे, धर्मात्मा राजा थे, है ना। परीक्षित भी धर्मात्मा राजा थे, ज्ञानी पुरुष थे जी। राजा होते हुए भी, हर तरह से संपन्न होते हुए भी, और संतों, ब्राह्मणों, सन्यासियों, महापुरुषों के बीच में बैठते, उनको बचपन से ही, है ना, संगति बीच में रहते और सत्संग प्रतिदिन चलता, समझे ना। तो दुख जो है, जनक के मन में जो है बहुत दिन से दुख थी, तकलीफ था कि जो है हमारा जो है संसार में राज रियासत है, धन सुख संपत्ति है, पुत्र परिवार है, हमारा जीवन वैभव बिल्कुल हर तरह से संपन्न है, भरा हुआ है, फिर भी एक दुख खटकता था उनके मन में, उनके आत्मा में एक दुख खटकता था, कमी। दुख का मतलब कमी होता है अपने जीवन में। जैसे आदमी, किसी के जीवन में सभी परिपूर्ण नहीं होते जीवन में, किसी के जीवन में धन है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो स्त्री नहीं, स्त्री है तो प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा है तो कोई रोजगार नहीं, कोई ना कोई जरूर एक आध कमी रहती है, तभी संसार में जीव उसी इच्छा को लेकर के आता है। अगले जन्म में जो, जैसे आप हैं, हम हैं, कोई है अपना नहीं, कोई कार्य हम, है ना, अपने जीवन को करते 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 करते, है ना, और लास्ट में आते आते हमारे जीवन में कोई कमी रह गई, जिसको हम चाहा और पूर्ति नहीं हुआ हमारे मन को, और इच्छा, मतलब इच्छा है तो इच्छा रह गई, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, फिर उसी इच्छा की पूर्ति में हम मर गए। जैसे संतान नहीं हुआ, संतान का भाव में मर जाता, किसी शादी नहीं होती, कि रोगी आदमी है, सुख के लिए तड़प रहा है कि हम सुखी हो जाते, अच्छे हो जाते, अब बेचारा मर जाता है तड़प करके। तो वो कमी अगर रह जाती है ना, तो वही अगले जीवन में क्या बन जाता है, वही इच्छा उसके जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है, आवागमन का कारण है। जी, वही पुराने जन्म। हाँ, पुराने जन्मों का, अगले जन्मों का, हाँ वही अगले जन्मों की इच्छा नए जन्म लेने की, उसके, है ना,
जो कारण बन जाती है, और उसी कारण के चलते नया जन्म होता है। अगर इच्छा न रहे क्यों, हम तो सीधा बात बताऊं, मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं है, भगवान की भी जरूरत नहीं है, भगवान को भी भजने की जरूरत ना है। भगवान तो हमारे मिले ही हैं, हमारे भीतर ही हैं, बैठे हुए हैं, हमें वो देख रहे हैं, हम भले ही ना देख रहे हैं, क्योंकि हम एक अंधा इंसान है, हमारे पास आंख ओंख नहीं है। ये आंख है ना, ये आंख नहीं है, ये फूटी हुई आंख, ये तो चमड़ी की आंख है, ये चमड़े को पहचान करने वाली है, प्रकृति को पहचान करने वाली आंख है ना। बुद्धि भी है, हाँ, बुद्धि भी जड़वत बुद्धि है, जड़ बुद्धि है ना। केवल नश्वर प्रकृति को देखते देखते हम जीवन बिता डालते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं इस रहस्य को। बहुत बड़ा गुड रहस्य छिपा हुआ है जो आज बता रहा हूं मैंने, है ना, कि प्रकृति में हम आंख से देखते हुए, कान से सुनते हुए, बुद्धि से विचारते हुए हर कर्म करते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं और उस सत्य को नहीं पहचान पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। और फिर हमें होता क्या, अंत में वो कारण हमारे छिपा रह जाता है, कोई इच्छा बनी रहती है जिसके चलते हम फिर जन्म लेते हैं। और ये जन्मों जन्म की हमारी आत्मा जो हम स्वरूप है, आत्म स्वरूप, हमारा आवागमन ये न जाने कितने पुराना गिनती ना है, क्योंकि आत्मा का तो जन्म ही ना है, आत्मा का जन्म है न मृत्यु है, अजन्मा है। तो जब हम जान जाएं कि हम आत्मा हैं और हमारा जन्म ही मृत्यु नहीं है, अगर और हम अजन्मा है, मृत्यु हमारा जन्म है न मृत्यु है, हमें काल छू भी नहीं सकता। यहाँ तक कृष्ण भगवान ने गीता में कहा अग्नि जला नहीं सकती, बर्फ गला नहीं सकता, है ना, शस्त्र काट नहीं सकते, अजय है जो जीत नहीं सकता, अद्वय है कोई अग्नि जला नहीं सकती, अमोघ है, उस तत्व को हम स्वयं होते हुए अपने को और हम नहीं जान रहे हैं और न देख रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जी सारा संसार अंधा है, बिल्कुल अंधा है, अंधकार में भटक रहा है। उसके मन का अहंकार है, जिस अहंकार के चलते अंधा बना हुआ कि मैं तो जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं यो हूँ, वो नहीं जानता है, बिल्कुल अज्ञानी है। अगर ज्ञानी होता तो उसे जन्म, भगवान की खोज, मोक्ष की खोज, मुक्ति की खोज की जरूरत नहीं थी। वो स्वयं अपने अंदर में जाता और जा करके अपने भीतर में डूब करके और समुद्र में बैठे हुए उस आत्मा परमात्मा को ढूंढ करके स्थित हो जाता। अपने सुख, अपने अगाध सागर समुद्र जो है सुख का समुद्र है भीतर में, है ना। आत्मा को मैं बताता हूं तुम्हारे स्वरूप को जी। आत्मा महासागर है। महासागर जानते हैं ना, सागरों का राजा महासागर कहा जाता है, सभी सागरों का। आत्मा महासागर है, अनंत महासागर, इसको अनंत महासागर है जी। तुम नहीं जानते हो अनंत महासागर कैसे है। ये पानी का सागर ही सागर नहीं कहलाता है। आकाश जो अनंत है ना, इसको भी सागर कहते हैं। आकाश भी है ना, कहे ना आकाशवत है, आत्मा आकाशवत है। ये अनंत महासागर में आत्मा रमण करती है, विचरण करती है, जैसे पक्षी आकाश में विचरण करता है ना, स्वच्छंद स्वतंत्र जी, है ना, वैसे आत्मा हमारी तुम्हारी सबकी विचरण करती है। कब करती है? जब स्वतंत्र हो जाती है तब करती है। अभी तो बंधन में पड़ी हुई है जी। और बंधन में कैसे पड़ी हुई है? तो अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण पड़ी हुई है। और वही इच्छा लेकर के आकर के शरीर में जन्म ले लिया है। आत्मा तो जन्म नहीं लेती है, लेकिन मन अपने कर्मों के अनुसार शरीर, आत्मा शरीर को धारण कर लेती है। जैसे हम कोई नए वस्त्र बाजार से लाते हैं और पुराने कपड़े फट गए उसको फेंक देते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं। ऐसे जीवन में न जाने कितने जन्म से मृत्यु तक कितने कपड़े हम बदले, गिनती ना है। नए कपड़े, पुराने कपड़े फेंकते रहते हैं और नए कपड़े पहनते रहते हैं। ऐसी हमारी आत्मा है, कपड़े सामान्य शरीर है हाड़ मांस का, है ना। और हम नए, यही ये आत्मा हमारी है, तुम्हारी आत्मा, सबकी आत्मा है। ये कपड़े ही तो बदलती है और क्या करती है? ये कपड़े ही बदलती है। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, कोई की रेशमी है, कोई की ऊनी है, कोई की सूती है ना, तरह तरह के कपड़े हैं। जैसे मनुष्य शरीर क्या है? कीमती कपड़ा है, इसका मोल तोल नहीं है कितना कीमत हो सकता है। लेकिन पशु की थोड़ा उससे नीचे थोड़ा सस्ता है,
है ना, उसे पशु पक्षी कीट पतंग थोड़ा उसे कपड़े सस्ते हैं, लेकिन शरीर जो है प्रकृति में पंच भौतिक शरीर जो पाए हुए असुर शरीर, ये कपड़ा ही है, ये कपड़े का ही बदलाव परिवर्तन, या जन्म मृत्यु है और कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु हमारे कपड़ों का परिवर्तन बदलाव है। हम पहनना और हमारी आत्मा कपड़े को बदलती रहती है, पहनती है छोड़ती है, पहनती है छोड़ती है। ये जन्म मनुष्य शरीर लिया है, अगले जन्म में कौन ठिकाना है, हो सके पशु में जाएंगे और मनुष्य शरीर से नीचे गिरे कर्म के द्वारा, है ना, नहीं निकले तो फिर 84 में जाओगे, और 84 में अनंत लाख 84 कही गई है ना जोनिया, वो सभी जोनियों को पार, एक एक जोनियों को पार करते 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 तो यहाँ पहुंचना पड़ता है दोबारा से। हाँ, और रनिंग लगाना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा आपको। 84 का चक्कर जो है वो 84 का चक्कर, जहां से जैसे गाड़ी का चक्का है, अब आग ऊपर से जैसे चली तो पूरे राउंड लगाते हुए तो फिर ऊपर पहुंचती है ना, वैसे ही हम 84 से मनुष्य शरीर से छोड़ अगर नीचे गिरे तो फिर पूरे शरीरों को लेना पड़ेगा हमको, जितने प्रकृति में शरीर हैं, यहाँ के कीड़े मकोड़े, है ना, बैक्टीरिया जो आंख से नहीं दिखाई तो उसमें भी ये आत्मा जाती है, पूरे 84 को पार करके आती है, तब प्रभु कृपा करते हैं। ये बहुत तड़पती है आत्मा, मैं सही कहता हूँ, इतनी तड़पती है, इतनी तड़पती है, इतनी चिल्लाती है ना, लेकिन मन के, यही मन है तुम्हारा दुश्मन, ये मन बैरी है सबका, यही दुश्मन के चलते, मन बैरी के चलते आत्मा परेशान है, मरी पड़ी है इसमें, अज्ञानता में जी। सभी में ये चेतना है जो ज्ञान है, मर चुका है, ज्ञान ही तो मरता है, और क्या मरता है आदमी, ज्ञान मरता है। और ज्ञान अगर जो जग गया आदमी, जगने का मतलब कि वो सचेत हो गया ना, जागृत हो गया, ज्ञान जागृत हो गया, जैसे दीपक बुझा हुआ है, दीपक बुझाओ तो अंधेरा घर में आए, चारों तरफ अंधेरा है, रात्रि का समय है, और हमने दीपक जला दिया, प्रकाश हो गया, प्रकाश फैल गया, हम प्रकाश में हो गए तो आनंदित हो गए। वही हाल है, हमारी चेतना सो गई है, हम जगे ना है, बिल्कुल मूर्छा में है, हम अंधकार में है बिल्कुल, है ना, मूर्छा में अंधकार में, जैसे नींद में रहता है आदमी, वैसे हम नींद में है, बेहोशी में है। बेहोशी क्या अज्ञानता है हमारी, जड़ बुद्धि है, तो हम इसमें फंसे हुए हैं। और इससे हम जहाँ अपनी चेतना को थोड़ा जागृत किए, हम अपने बारे में करना कुछ नहीं, केवल अपने भीतर में जाकर अपने को ढूंढना है, और अपने को बार बार यही प्रश्न करना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हाड़ मांस का शरीर हूँ, कोई व्यक्ति हूँ, कोई नामधारी हूँ, कोई परिवार है, कोई रिश्तेदार है, तो सबके एक ही उत्तर मिले कि नहीं, अपना कोई ना है, मैं अकेला हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ,